अभी हमारे साथ दीपक सर है। कल जो 70 बीपीएससी का पीटी एग्जाम हुआ उसका पटना में पेपर लीक हुआ, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे पेपर लीक मामले में? पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि आप सब इनके चैनल के साथ जुड़े। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो मुद्दे हैं उसको उठाया जा सके। बिल्कुल। बात रहा कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा चेयरपर्सन सर का, और उसमें आपको कहीं भी दिखा कि सर को कोई गलानी है, कभी लग रहा है कि उनकी तरफ से गलती हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि इस बार 70वीं बीपीएससी में बीपीएससी के छात्रों को लाठी मिला है, डंडा मिला है और कई सारे उपनाम दिए गए हैं। और वो उपनाम हमारे नज़र में और आपके नज़र में इतना नकारात्मक है ना कि एक अभ्यर्थी ये सोच भी नहीं सकता है। किया हमने क्या किया विद्यार्थियों ने? कुछ नहीं, जायज़ मांगों को रखा और मिला क्या? तो लाठी मिला, थप्पड़ मिला और मिला तो उपद्रवी और क्रिमिनल का दर्जा। तो ये मैं ये सोचता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान चेयरपर्सन छात्रों के मुद्दे पर या तो बहरे हो गए हैं या गूंगे हो गए हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बोलना है। क्योंकि आप क्रिमिनल का मतलब समझिए, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और इतने बड़े पद पर हैं और छात्रों के बीच आपकी लोकप्रियता कम नहीं थी, लेकिन आपके इन सारे व्यवहार ने छात्रों को बहुत ज़्यादा आहत किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर आपने मुद्दे को सीरियस नहीं लिया तो फिर से छात्रों के बीच यह विचार पनप सकता है कि जो मांगने से नहीं मिल सकता है शायद सड़क पर उतरने से मिल जाए। ये बात है। सर अंदर में जाकर के पेपर लीक हो जाता है, आधा घंटा बाद पेपर मिलता है, ये सब सर क्या क्या न्यूज़ चल रहा है? पहली बात तो चेयरपर्सन ने बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो उनको समझना होगा कि पेपर लीक का मतलब क्या होता है। आपका एग्जाम 12 से 2 बजे के बीच में है और 1 बजे अगर मोबाइल पर आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो उसको पेपर लीक नहीं तो क्या कहेंगे? पहली बात, आयोग बोल रही पेपर लीक नहीं हुआ, तो यही पूछ रहा हूँ मैं कि उसको क्या कहेंगे? कोई और आपके पास शब्द है, संबोधन है तो बता दीजिए कि नहीं भाई इसको पेपर लीक नहीं बोला जाता है, इसको कुछ और बोला जाता है कि नहीं स्टूडेंट हित में जारी किया गया है। आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आयोग तो क्रिमिनल बोल रही सभी स्टूडेंट को। देखिए, मैंने बोला कि चेयरपर्सन सर को या तो मैनेज करने नहीं आ रहा है या अपने गलती को स्वीकार करने का आदत उनको नहीं है। उनको लग रहा है कि हम अगर दूसरे के सिर पर डंडा मार देंगे तो उसका सिर कहलाएगा, मेरा सिर तो बच जाएगा ना। जबकि उनको पता नहीं है कि अगर आज डंडा दूसरे के सिर पर मारे हैं तो कल वो डंडा उनके सिर पर भी पड़ सकता है, और यही आज हो रहा है उनके साथ। कल तक वो कह रहे थे कि बिहार के छात्र उपद्रवी हैं, असामाजिक तत्व हैं। आपका सेंटर जहाँ था बापू परीक्षा सेंटर जी बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ सारे दूसरे स्टेट से छात्र आए हुए थे। वो दिल्ली के छात्र थे, वो हरियाणा के छात्र थे, वो छत्तीसगढ़ के छात्र थे, वो झारखंड के छात्र थे। सबको आपने पटना में बुलाया और पटना में एक सेंटर अलॉट किया कि भैया यहाँ तो सबसे एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, यहाँ तो सारे बच्चे बैठ जाएंगे। आपने बैठाया लेकिन क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया। यानी ये बात हुआ कि विजय में आप बुलाए तो जरूर हैं भोज में, लेकिन खाने नहीं पड़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या समझेगा विद्यार्थी? इसका ये अर्थ समझेगा कि उनको या तो मूर्ख बनाया गया है या कुछ अंदर से धांधली चल रहा है। और जब वो बाहर निकल कर देखते हैं इसी बात को तो पता चलता है कुछ हॉल में एग्जाम हो रहा है और उनके पास अभी तक क्वेश्चन नहीं पहुंचा है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आयोग के चेयरपर्सन ने तो स्वीकार नहीं किया, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आ चुका है, वो बता चुके हैं कि उनको क्वेश्चन पेपर समय से नहीं मिला है और इसके कारण से ये सारा मुद्दा गरमाया है। लेकिन बीपीएससी चेयरपर्सन ने इसको ढांक दिया, इसके बारे में उन्होंने चर्चा ही नहीं किया है। तो बिहार में सब कुछ सही नहीं हो रहा है और बीपीएससी में तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ये तो कहना औचित्यपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकला, फिर वेबसाइट राम भरोसे चल रहा था, फिर एडिट का ऑप्शन भगवान भरोसे हो गया, फिर फॉर्म फिलअप होना भगवान भरोसे चला गया और उसके बाद तो वेबसाइट क्रैश ही कर दिया, यानी भगवान आपसे रुष्ट ही होकर चले गए। अब बच्चा फरियाद करने गया मंदिर में तो मंदिर में बोला गया कि उपद्रवी है और इन लोगों को अराजक तत्व है, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, नॉन सीरियस कैंडिडेट है। और जब आपके सीरियसनेस होने की बारी आई तो आप अलग से नॉन सीरियस निकले। आप जो तोहमत और जो कलंक बच्चों के सिर डालने में लगे हुए थे, कभी एक बार खुद पे आईने में बैठ के देखिएगा, सोचिएगा कि अगर बिहार के स्टूडेंट खराब हैं, यूपी के स्टूडेंट खराब हैं, दिल्ली के स्टूडेंट उपद्रवी हैं और लास्टली आपने क्रिमिनल भी बोल ही दिया है, तो भैया आप कैसे हैं? आप क्या सोचते हैं खुद को लेकर? आपका क्या नज़रिया है? आपको बच्चों को विश्वास में लेकर चलना है या उनको भड़काना है? मैं बीपीएससी के चेयरपर्सन द्वारा बोला गया कि हाँ भड़काया जा रहा है बच्चों को। कौन भड़का रहा है उनको? कल कौन शिक्षक गया एग्जाम हॉल में उनको भड़काने के लिए? कोई तो नहीं गया होगा। ये सारे छात्र थे, ये आपके छात्र थे, ये हमारे छात्र थे, जो आपको के आधार पर इन्होंने पटना में अपना सेंटर पर एग्जाम देने के लिए आए थे। लेकिन आप उनको मिला क्या?
तो उनको मिला लेट लतीफ़ी, क्वेश्चन पेपर ना मिलना, थप्पड़ मिला, और उनको सड़कों पर जो भागे दौड़े वो अलग मिला। तो इनको कुछ नहीं। अच्छा सर, डीएम साहब छात्रों के ऊपर थप्पड़ चला दिए, ये कहाँ तक सर सही है? आज आप न्यूज़ देखे होंगे, डीएम सर का कहना था किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा से वो नहीं किया, एक को अस्पताल ले जाना था, एक छात्रा बेहोश थी। लेकिन मैं ये बात समझना चाहता हूं उनसे कि आप अगर ये थप्पड़ मार दिए तो क्या कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गया? क्या आपको नहीं लगता है कि एज ए डीएम आपको और ज़्यादा मैच्योर तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था? आपको नहीं लगता है कि क्या एक विद्यार्थी जो एक एसडीएम बनने का सपना देख रहा है, डीएसपी बनने का सपना देख रहा है, आपके एक थप्पड़ से उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, उसके सोचने समझने की शक्ति या प्रशासन के प्रति जो उसका समझदारी है, जो इज्जत है, वो कम हो जाएगा, उसका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। एक बच्चा कैसे जी पाएगा? मीडिया में पूरा उसको कवर किया जा रहा है, थप्पड़ लगा। आप एक बार सोचिए, ये थप्पड़ किसी आपके अपने पर लगता है, क्या आपको एहसास होता है? क्या आप में गुस्सा आता है या नहीं आता? लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह का थप्पड़ आप व्यवस्था पर मारे हैं, एक विद्यार्थी पर नहीं मारे हैं। और वो व्यवस्था जो अभी गति ही नहीं कर रहा है, वो अस्थिर है और वो किसी के प्रति जवाबदेह ही नहीं है। और जवाबदेही जब पूछा जाता है तो बोल दिया जाता है कि ये अराजक तत्व है, ये उपद्रवी तत्व है और ये क्रिमिनल है। तो ये सही नहीं है, मेरे अनुसार तो सही नहीं है। आपके पास 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, बिहार के इस सबसे बड़े परीक्षा भवन में ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आपने कभी भी स्पष्टीकरण अच्छे से नहीं दिया है। सर क्या लगता है आपको, जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ, एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर पेपर लीक होता है, क्या कैंसिल होगा एग्ज़ाम? एक बात समझिए, पहले तो वहाँ से पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये स्पष्ट रूप से पता नहीं है। ये नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अभी आप देखिए ना, एक लॉकर रूम को लेकर आ रहा है कि वहाँ बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये तो सिर्फ चेयरपर्सन बोल रहे हैं कि भैया वहाँ से बाहर फेंका गया, वहाँ से क्वेश्चन वायरल हुआ है। लेकिन अगर वहाँ से ऐसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदार कौन होंगे? क्या स्टूडेंट होंगे या प्रशासन होगा? आप बात करते हैं, हम चाक चौबंद तैयारी किए हुए हैं, और पटना जो केंद्र बिंदु है, जो राजधानी है और जहाँ सबसे ज़्यादा सतर्कता है, अगर वहाँ ये हाल है तो भगवान मालिक है कि साइड में क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा, कोई नहीं जानता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। विश्वसनीयता कब बनता है? जब आपको सही रूप में सब कुछ दिखे। लेकिन जब पटना में ही गलत हो रहा है तो बच्चों के बीच ये गलत मैसेज चला जाता है कि सब कुछ सही तो नहीं है, दाल में कुछ काला है, और ये काला दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं आयोग पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और ये विश्वास करता था कि आयोग कम से कम परीक्षा जिम्मेदारी से लेगा, और इतना हड़बड़ी में जो है तो शायद वो तैयारी पूर्ण कर चुके होंगे। लेकिन आज पता चल रहा है कि तैयारी तो छोड़िए, पेपर ही अच्छा से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों को समय से पेपर नहीं मिला। एक बच्चा बोलता है सर हमको 12:39 में पेपर मिला। ये कौन सी कैटेगरी है? और आप 11 बजे के बाद बच्चों की एंट्री को रोक देते हैं, और 12 बजे के बाद आप पेपर नहीं देते और आपको कोई बोले नहीं। ये तो सही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक क्लासरूम या 2 क्लासरूम में ऐसा हो, लेकिन पूरा हॉल में ऐसा चल रहा हो, 2 फ्लोर ऐसे प्रभावित हो, जैसा कि पता चला है, मुझे एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है। अगर ऐसा है तो सही नहीं है। एक और बात हुआ कि एग्ज़ाम कंट्रोलर जो थे वो बोले कि 5,500 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन वो स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम दिए, वो वीडियो वायरल है, वो देख लीजिए। सब मिल के बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई परीक्षक नहीं है, कोई निरीक्षक नहीं है, और एग्ज़ाम चल रहा है आपका। तो ये कितना सही है? सर मोबाइल कैसे अंदर लेके वीडियो कैसे बनाया गया, उसके बारे में उन्होंने बोला। देखिए, सारा गलती है स्टूडेंट का, जबकि इतना चेकिंग हो रहा है, चेकिंग पे चेकिंग चल रहा है। सारा स्टूडेंट का गलती, सारा उपद्रवी तत्व का गलती, सारा विद्यार्थी जो अराजक तत्व है उसका गलती। क्योंकि हमारा काम तो नहीं है सिस्टम बहाल करना, हमारा काम तो सिर्फ बोलना है कि हम मीडिया के सामने आगे कुछ भी बोल के चले जाएंगे, कौन क्या करेगा। अगर इस तरह का हुआ काम तो इसके पीछे जिम्मेदार तत्व कौन है? क्या हुआ ऐसा कारण कि आपके इस परीक्षा हॉल में कुछ सैकड़ों छात्रों ने हजारों छात्रों को प्रभावित कर दिया, OMR शीट फाड़ दिया, क्वेश्चन पेपर फाड़ दिया, पूरे छात्र में भगदड़ मच गया, और उसमें भी आप कहते हैं कि 5,500 स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। तो कैसे दिए हैं? इसका भी आपको CCTV जारी करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि देखिए भाई कितना शांतिपूर्ण माहौल में एग्जाम हुआ है। क्योंकि हर कमरे में आपका लगा हुआ है कैमरा, तो आप तो आसानी से उसको जारी कर सकते हैं और बता सकते हैं देखो कितना अच्छे से व्यवस्था चल रहा है। लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है। व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं, और इन खामियों को अगर आप स्वीकार कर लेते ना तो आप महान बन जाते। लेकिन जिस समय आपने स्टूडेंट पर ठिकरा फोड़ा ना, उसी समय स्टूडेंट आपको क्या बोल रहा है ये अभी कैमरे के सामने बोलना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन ये गलत है, स्टूडेंट के हित में गलत है।
तो दोस्तों आगे जो सीसीटीवी फोटोज़ है वो आने के बाद ही पता चलेगा, आयोग कुछ डिसीजन ले पाएगी एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। उसमें क्या निर्णय लेना नहीं निर्णय वो आयोग के पास है, आयोग ये डिसीजन लेगी। तो वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे साथ दीपक सर हैं जो कि बराबर आपके आवाज़ को उठाते रहते हैं और जो भी सही रहता है वो सही चीज़ बोलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को आप जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बीपीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती तमाम अपडेट हम देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कम्युनिटी के माध्यम से चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो। धन्यवाद।